गुड इवनिंग स्टूडेंट। चिल्ड्रन, हमारा हिंदी रीडर में आज होगा चैप्टर 9 अंतरिक्ष के झरोकों से झांकती सुनीता विलियम। बच्चों, सुनीता विलियम के बारे में ये स्टोरी है कि वो अंतरिक्ष पर कैसे पहुंची, कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की और उनके रास्ते में कौन कौन सी कठिनाइयां आईं। तो बच्चों, चांद पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली कुछ भारतीय स्त्रियों के नाम भी जानकारी करके रखिएगा। इस पाठ में जो सुनीता विलियम है वो अंतरिक्ष पे पहुंच गई थी और उन्होंने वहां पहुंचने के लिए, चढ़ने के लिए, अंतरिक्ष पे जाने के लिए उन्होंने कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किया, कौन कौन से प्रयास किए हैं, यह उनके बारे में बताया जाएगा। तो बच्चों, चैप्टर 9 सुनीता, अंतरिक्ष के झरोखे से झांकती सुनीता विलियम। जब वो अंतरिक्ष में पहुंच गई तब उन्होंने वहां पर कैसा महसूस किया, वहां उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने सारे अनुभव इस चैप्टर में बताए हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो बच्चों, इसके शब्दार्थ आप लिख लीजिएगा। कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ जानना जरूरी होता है पाठ को समझने के लिए। तो यहाँ पर है अभिभूत। अभिभूत का अर्थ होता है बच्चों वश में करना, कोई चीज अपने कंट्रोल में करना, अपने वश में करना। संभवतः, शायद, संभवतः ऐसा हो सकता है, यानी शायद ऐसा हो सकता है। गुर, गुर का अर्थ होता है रहस्य, कौन से गुर छुपे हैं उसके अंदर, कौन सा रहस्य छुपा है उसके अंदर, गुर का अर्थ है रहस्य। पड़ाव, पड़ाव होता है बच्चों रुकने का स्थान। जैसे कि जब लंबी यात्रा की जाती है तो बीच बीच में डेरा डाला जाता है, पड़ाव डाला जाता है कि यहाँ पर कुछ देर, 4 घंटे चलने के बाद हम यहाँ पर रुकेंगे, कि 2 घंटे चलने के बाद हम इस जगह स्थान पर थोड़ा रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो जहाँ पर रुकते हैं उसको कहते हैं पड़ाव। तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है सुनीता विलियम के बारे में, इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस चैप्टर को 2 से 3 पार्ट पढ़ लीजिएगा और अगर कुछ डाउट होगा तो लाइव क्लास में आपके डाउट क्लियर किया जाएगा। तो इस पाठ में बच्चों क्या है, इस पाठ में कि अंतरिक्ष एक विशाल यानी बहुत बड़ा, असीम यानी जिसकी सीमा ही नहीं है, अनंत जिसका कोई अंत नहीं, रहस्यमय और अलौकिक ब्रह्मांड है। अंतरिक्ष एक विशाल, बहुत बड़ा, असीम, अनंत, रहस्यमय और अलौकिक ब्रह्मांड है। इसका ना कहीं आरंभ है और ना कहीं अंत है। किसका? अंतरिक्ष का। जिज्ञासु मानव प्रारंभ से ही, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु मानव प्रारंभ से ही अंतरिक्ष में यात्रा करने का स्वप्न देखता रहा है। सुनीता विलियम का भी यही सपना साकार हुआ और उन्होंने अंतरिक्ष में छलांग लगाकर कई रिकॉर्ड बनाए। बच्चों, तो अब हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आप देखिए पेज नंबर 71, फर्स्ट पैराग्राफ। जब वह पूरी 4 साल की भी नहीं थी, कौन? सुनीता विलियम, उन्होंने अपने घर के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर कदम रखते देखा। पहले यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। उस वक्त उस बच्ची के मन में यह दृश्य एक महान घटना के रूप में चित्रित हो गया। जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा उस समय सुनीता विलियम पूरे 4 साल की थी। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता तो उसमें उन्होंने न्यूज देखी, ठीक है, उससे वो प्रेरित हुई। उस वक्त उस बच्ची के मन में यह दृश्य एक महान घटना के रूप में चित्रित हो गया। हाँ, बच्ची के अंतर मन तक यह घटना उसे अभिभूत कर गई। अभिभूत का अर्थ क्या है? वश में कर गई। उस घटना ने उसके मन को अपने वश में कर लिया। नहीं, मुझे ऐसा बनना है, ऐसा करना है। वह स्वयं कहती है, इस दृश्य ने मेरे दिमाग में घर बना लिया। उस घटना ने सुनीता विलियम को अपने वश में कर लिया, ठीक है। मैं मन ही मन सोचने लगी कि कितना अच्छा लगता होगा चंद्रमा पर चलने में, काश मैं भी नील की तरह चंद्रमा पर चलती। सुनीता बचपन में सूनी नाम से पुकारी जाती थी। सुनीता का शॉर्ट नेम सूनी। इनका जन्म 19 सितंबर 1965 में अमेरिका के यूक्लिड नगर ओहियो में हुआ। इनके पिता दीपक पांड्या भारतीय हैं तथा गुजरात प्रांत के रहने वाले हैं। तो इंडियन, पर वो किस स्टेट के हैं? गुजरात स्टेट के हैं। माँ युगोस्लाविया मूल की अमेरिकन महिला, वो युगोस्लाविया की रहने वाली अमेरिकन महिला थी। पिता दीपक पांड्या पेशे से एक प्रसिद्ध न्यूरो एनाटोमिस्ट हैं। वो अभी न्यूरो एनाटोमिस्ट, यानी जब ये कहानी लिखी गई तब उनके पिताजी थे। सुनीता को बचपन से ही अपने घर में मिला जुला सांस्कृतिक वातावरण मिला। मिला जुला कल्चर, पापा अलग स्टेट के थे, मदर कंट्री की थी, मल्टी कल्चर मिला। संभवतः इसलिए वे हर प्रकार के वातावरण में अपने को समायोजित कर लेती हैं। आज भी सुनीता के घर में 2 प्रकार का खाना बनता है। पिता के लिए शाकाहारी भारतीय खाना और माँ के लिए मांसाहारी अमेरिकन खाना, क्योंकि माँ अमेरिका की थी और ये गुजरात के थे। गुजराती लोग ज्यादातर
वेजिटेरियन होते हैं। सुनीता दोनों प्रकार के खाने का आनंद उठाती हैं। सुनीता विलियम की स्कूली शिक्षा निधम हाई स्कूल, निधम मैसेचुसेट्स में 1983 तक हुई। यूएस की नेवल एकेडमी से भौतिक विज्ञान में बीएस 1987 में पास किया। इसके पश्चात फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1995 में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एमएस की डिग्री हासिल की। नेवल एकेडमी के साथ साथ हेलीकॉप्टर उड़ाते उड़ाते अमेरिकी मूल के ही माइकल के साथ प्रेम की डोर में बंध गई। यानी उनकी जब वो हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख रही थी तब उनकी माइकल से जान पहचान हुई और उनकी प्रेम के डोर में बंध गई। बाद में इन्हीं से शादी हुई, यानी जिनके साथ वो जहाज उड़ाना सीख रही थी उन्हीं से उन्होंने शादी की। इनके पति का पूरा नाम माइकल जे विलियम है। इनकी शादी के 16-17 वर्ष पूरे हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं। यानी सुनीता विलियम की शादी के 16-17 साल हो गए और उनके बच्चे नहीं हैं। इनका एक लेब्राडोर कुत्ता है जिसका नाम गार्बी है। सुनीता को इसी के साथ खेलना सबसे आनंददायी लगता है। फुर्सत के समय सुनीता बाइक राइडिंग, स्विमिंग, विंड सर्फिंग और बो हंटिंग करती हैं। घुड़सवारी भी इनका पसंदीदा मनोरंजन है। नासा तक का सफर, सुनीता नासा तक कैसे पहुंची, उनका वो कैसे वहां पहुंची उसके बारे में बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि सुनीता की व्यावसायिक जिंदगी की शुरुआत 1987 से हुई जब वे यूएस नेवल एकेडमी की कमीशन ऑफिसर चुनी गईं। 6 माह पश्चात ही नेवल एविएशन कमांड में बेसिक डाइविंग ऑफिसर नियुक्त हुई। 1989 में वे नेवल एविएटर पद पर पहुंच गईं। अनेक स्थानों पर नियुक्ति के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ती गईं। जनवरी 1993 में वे यूएस नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में कोर्स करने के लिए चुनी गईं। 1993 में यहां से ग्रेजुएशन पूरा करके H-46 प्रोजेक्ट ऑफिसर पद पर पहुंची। उसके बाद की सफल यात्राओं के पश्चात वे असिस्टेंट एयर बॉस तक बनी। 1998 में सुनीता का चुनाव नासा में हो गया। सुनीता का चुनाव नासा में किस सन में हुआ? 1998 में। एक सघन परीक्षण की शुरुआत हुई जिससे इनमें अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं से जूझने की हिम्मत और जिज्ञासा जगाई। उसी का प्रतिफल है कि ये एक सफल अंतरिक्ष यात्री बन सकी। 10 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी से सुनीता तथा 6 अन्य यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी। करीब 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहकर सुनीता ने कई रिकॉर्ड बनाए। 6 महीने तक वो अंतरिक्ष में रही और कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए? जैसे सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला बनी, ये पहला रिकॉर्ड हुआ। जनवरी 2007 में अंतरिक्ष में 22 घंटे 27 मिनट तक चहलकदमी कर सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद एक और कीर्तिमान 16 अप्रैल 2007 को स्थापित किया जब इस केंद्र पर रहते हुए अमेरिका के प्रसिद्ध बोस्टन मैराथन दौड़ में भाग लिया। 42.195 किलोमीटर की यह दौड़ इन्होंने ट्रेड मिल पर दौड़ते हुए पूरी की। इसके लिए 4 घंटे 24 मिनट का समय लिया। जीवन दृष्टि, इनका जीवन परिचय क्या है? सुनीता बचपन से बहुत घूमने फिरने वाली नहीं थी, ना ही डेस्क पर बैठकर जिंदगी बिताना चाहती थी। सच पूछे तो फ्लाइंग को व्यवसाय बनाने से पहले उन्हें खुद पता नहीं था कि जिंदगी में उन्हें क्या करना है, पर जब उन्हें नेवी में हेलीकॉप्टर उड़ाने का अवसर मिला तो उनके आनंद की सीमा नहीं रही। हेलीकॉप्टर पर बैठी सुनीता जब धरती की ओर देखती तो मुग्ध हो जाती और उन्हें लगता दुनिया में इससे अच्छा और कोई काम नहीं है। उन्हें लगता था कि ऊंचाई पर उड़ना, हेलीकॉप्टर में बैठकर जब देखती तो कहती थी इससे अच्छा और कोई काम ही नहीं है। सुनीता विलियम और कल्पना चावला। सुनीता विलियम की कल्पना चावला से कैसे मुलाकात हुई? कल्पना चावला ने उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या उनको गुर सिखाए, कौन कौन से उनको बातें बताई ताकि वो अपने जीवन में और आगे सफल हो पाए, वो इस पैराग्राफ में है। कल्पना चावला न केवल सुनीता की सीनियर थी, यानी सुनीता विलियम की सीनियर थी कल्पना चावला, बल्कि उनकी एक अच्छी दोस्त भी थी। कल्पना से उन्होंने न केवल अंतरिक्ष उड़ान की ही प्रेरणा ली बल्कि जिंदगी के कई गुर भी सीखे। गुर का अर्थ क्या है बच्चों? रहस्य, कि हमें आगे बढ़ने के लिए कैसे अपने आप को रखना है, कौन कौन से तरीके अपनाने हैं कि हम जीवन में आगे सफल हो जाएं। तो उन्होंने कल्पना चावला से कई गुर सीखा। सुनीता बताती हैं कल्पना चावला के बारे में कि कल्पना एक साहसी महिला थी। यह विश्वास करना मुश्किल है कि वे अब इस दुनिया में नहीं रही। उनको विश्वास नहीं होता कि इतनी साहसी महिला अब इस दुनिया में नहीं है। वे अत्यंत योग्य और मेहनती थी। एक दयालु और अकल्पनीय महिला थी, बहुत ही दयालु थी, अकल्पनीय, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो ऐसी महिला थी कि ऐसी महिला होगी ऐसी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, इतनी अच्छी
हम अपनी खाली वक्त एक साथ बिताते थे। ना जाने कितनी बार हमने एक साथ राइडिंग का लुत्फ भी उठाया। कभी हम अपना खाली समय चिड़ियों को देखने में बिताते, तो कभी पहाड़ की चढ़ाई करने निकल पड़ते। कभी कभी छोटे से प्लेन में बैठकर आसमान में गोते लगाने निकल पड़ते। जब लोग फ्री होती थी तो एक साथ बैठकर कभी चिड़ियों को दाना खिलाना, चिड़ियों के साथ कभी राइडिंग करना, कभी प्लेन में बैठकर आसमान में उड़ना कल्पना चावला और सुनीता विलियम एक साथ करती थी। हम दोनों ने बहुत सी बातें एक दूसरे से शेयर की, अपने सुख दुख, अपने अनुभव एक दूसरे से दोनों ने शेयर किया। अंतरिक्ष की दुनिया की खिड़की से उन्होंने मुझे कितनी ही खूबसूरत दृश्य दिखाए। अंतरिक्ष की दुनिया की खिड़की से यानी अंतरिक्ष से उन्होंने उनको बहुत सारे खूबसूरत दृश्य दिखाए। अपने अंतरिक्ष अभियान पर जाने से पहले सुनीता ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि अंतरिक्ष में चहलकदमी करते हुए मैं धरती को देखने के लिए वक्त निकाल लूंगी। अपनी आंखों से मैं यह महसूस कर सकूंगी कि मेरी धरती कितनी खूबसूरत और अद्भुत है। सुनीता अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हैं। उदाहरणार्थ पशु चिकित्सक बनना, साथ ही अपने व्यवसाय से अवकाश पाकर साइंस टीचर बनना। उनकी इच्छा है कि हमको जो भी टाइम मिले तो हम एक जानवरों के डॉक्टर बने, पशु चिकित्सक यानी जानवरों के डॉक्टर, क्योंकि जानवरों की सेवा करना उनको अच्छा लगता था। और साथ में क्या, जब अगर कभी छुट्टी मिले तो साइंस टीचर, हमको जब जीवन में अपने कभी फुर्सत होगी तो हम साइंस पढ़ाना चाहेंगे, उनकी ये इच्छा है। सुनीता की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे कभी महसूस नहीं करती कि वे उम्र के इस पड़ाव पर यानी 46 के करीब पहुंच चुकी हैं। यानी कि सुनीता अपने आप को हमेशा फिट और फाइन रखती हैं। वो ये कभी अपने ऊपर उम्र को हावी नहीं होने देती कि मैं 46, 47 की हो गई हूँ, ऐसा वो कभी महसूस नहीं करती। हमेशा वो अपने आप को नए नए कार्यों में लगाती रहती, अपने आप को एक्टिव रखती हैं। मेरा मानना है कि अगर आप खुद पर उम्र को हावी न होने दें तो आप उम्र से कभी हार नहीं सकते। वो कहती हैं उम्र को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, तो आप कभी जीवन में हार नहीं मानेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, बच्चों की कहते हैं अरे मेरी उम्र हो गई, अब हम ये क्यों करें, अरे अब छोड़ो हटाओ, अब हमारी उम्र का काम थोड़े ही है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि हमें जो है ऊंची कल्पना और परिश्रम व्यक्ति को आगे बढ़ने का हौसला देता। अगर हम कल्पनाएं ऊंची ऊंची करेंगे तभी हमें हौसला मिलेगा और तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मनोबल मजबूत होना चाहिए, हमारा मनोबल ऊंचा होना चाहिए, हमारी कल्पनाएं, हमारी सोच उच्च विचार की होनी चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर को आप 2 से 3 बार घर में अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। इसका बुक वर्क आपको भेज दिया जाएगा, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर आपको भेजे जाएंगे, आप उसको नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है इस चैप्टर को लेकर किसी भी पैराग्राफ में, तो आप उसको मार्क करके रखेंगे। लाइव क्लास में आप अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।